नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं खास खबर। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार तय समय से पहले शुरू होने जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि बजट सत्र 20 फरवरी 2026 से आरंभ होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सुबह 11 बजे होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त विभाग भी है, 27 फरवरी को वर्ष 2026-27 का अपना दूसरा बजट पेश कर सकते हैं। इस बार का बजट आकार लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल के 2.05 लाख करोड़ रुपए से बड़ा होगा। बजट सत्र की कुल अवधि को लेकर अंतिम निर्णय विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा, लेकिन अनुमान है कि करीब 14 सिटिंग्स हो सकती है। सरकार इस बार बजट सत्र को जल्दी ही समाप्त करने की योजना बना रही है, लेकिन इस बीच बड़ी वजह होली का त्यौहार और मार्च अप्रैल में होने वाले शहरी निकाय चुनाव बताए जा रहे हैं। देखिए, होली 4 मार्च को है, इसलिए सरकार चाहती है कि बजट और चर्चा की जो प्रक्रिया है वो त्यौहार से पहले पूरी हो जाए। मुख्यमंत्री ने बजट को समावेशी बनाने के लिए मंत्रियों, हितधारकों और प्रशासनिक सचिवों के साथ कई पूर्व बजट बैठकों की भी है। विधानसभा सचिवालय भी सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है और देखना होगा कि ये बजट किन क्षेत्रों पर फोकस करेगा, विकास, रोजगार, किसानों की राहत या फिर शहरी योजनाएं। तो 20 फरवरी से हरियाणा बजट सत्र शुरू होने वाला है। 27 फरवरी को भी जो है दूसरा बजट पेश हो सकता है और ऐसे में बताया जा रहा है कि लोगों की जो उम्मीद है वो काफी इस बजट के जरिए है, क्योंकि लगातार हरियाणा वासी भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के पिटारे में क्या कुछ उनके लिए है, किसानों के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, इसके साथ ही विकास कार्यों पर किस तरह से योजनाएं बनेंगी। तमाम वो सवाल है जिसे लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ मुख्यमंत्री के उस पिटारे से निकल सकता है। देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए अब कल सोमवार रात देर रात तक ये फैसला लिया गया है, जहां बजट सत्र के दौरान किन किन मुख्य बातों पर ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये जो बैठक होने वाली थी कल, वो 4 बजे के लगभग होने वाली थी, लेकिन मौसम सही नहीं होने की वजह से मुख्यमंत्री का जो फ्लाइट था वो लैंडिंग नहीं हो पाई। इस वजह से इसे देर शाम तक जारी रखा गया और अब बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि वो तारीख है 20 फरवरी। और सीधे लिए चलते आपको नांगल चौधरी, जहां से हमारे संवाददाता रामपाल फौजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामपाल, देखिए अब 20 फरवरी वो तारीख ऐलान हो चुका है जब बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में क्या कुछ मुख्यमंत्री के पिटारे से निकलने वाला है, क्योंकि देखिए 4 मार्च को होली भी है और उत्सव से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है। लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ गिफ्ट एक तरह से कहे होली की मिल सकती है? अपना जो है 20 तारीख से जहाँ तक 13 तारीख से ऐलान हो गया है बजट का, और हरियाणा सरकार से प्रदेश वासियों को बहुत काफी लंबी उम्मीदें हैं। हर वर्ग को उम्मीद है, किसान वर्ग को अपनी उम्मीद है, गृहिणियों को अपनी उम्मीद है, व्यापारी को अपनी उम्मीद है। हर तरफ से हर इंसान को अपने अपने क्षेत्र की जो है वो बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं और सकारात्मक जो है लोगों से अभी तक ली जा रही है। लोगों की चर्चा जो है गलियारों में चल रही है। बजट हालांकि अभी नहीं आया है, यही लोगों की जो है सोच जो है वो यही आ रही है कि जो है हर वर्ग को साथ लेकर के करने का जो है नायब सैनी जो है वो काम करेंगे और अपना दूसरा बजट जो है वो पेश करने जा रहे हैं। और हालांकि बजट जो है वो लंबा चलेगा, मार्च के सेकंड वीक तक जो है होंगे। इसमें कुछ जो है सिटिंग्स जो है उनके भी प्लान है, काफी लंबा जो है प्रोसेस है और पॉजिटिव वे में लोग ज्यादा सोच रहे हैं फिलहाल तो। हालांकि जब पिटारा खुलेगा उसके बाद जो है वो बातें सामने आएंगी। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा। तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए अब 2.25 लाख करोड़ के अनुमानित बजट में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो किन सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है, किन्हें ज्यादा लाभ मिलने वाला है? देखिए, बजट का तो अभी जो 2.25 लाख का अनुमान दिया जा रहा है, पिछला जो है वो 2,05,000 करोड़ का था, अभी और इजाफा किया गया है। सबसे जाहिर है कि किसी एक विशेष क्षेत्र को न लेकर के ना हर क्षेत्र में जो है वो बढ़ावा देने की पूरी प्रक्रिया सरकार की तरफ से की जाएगी। सरकार के हर कोशिश जो है सरकार की यही है कि आम आदमी को इस बजट का फायदा मिले। तो इस बारे में अभी खुल करके कोई चीज सामने नहीं आ पाई है।
जानकारों से भी बातें हुई हैं कि जो है विशेष किसी चीज पर फोकस किया जाएगा। हालांकि हाँ, हर चीज को बढ़ावा दिया जाएगा, इतना जरूर जो है आम लोगों में चलता है। बिल्कुल, इस बजट में क्या युवाओं की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, तो क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर युवाओं की बात करें तो रोजगार की बात करें तो रोजगार में भी इजाफा होगा और कुछ जो है नौकरियों में भी इजाफा होगा। बजट से युवा वर्ग को खास करके ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर में है बेरोजगारी का मामला बार बार उठाया जाता है। विपक्ष द्वारा युवाओं को नौकरी का मामला लिया जाता है कि वैकेंट पोस्टें खड़ी हैं, उनका मामला उठाया जाता है। तो युवा वर्ग को कहीं न कहीं ये बात जरूर जो है सामने आएगी, युवा वर्ग को जो है ज्यादा से ज्यादा अधिकतम नौकरी जिसमें देने की पूरी सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी और उसका बेनिफिट युवाओं को मिलना भी चाहिए। तो सरकार को अभी बजट पिटारा भी खुला नहीं है, तो उसके जो स्ट्रिंग्स बैठे होंगे उनमें भी ये चीजें सरकार को भी देखनी चाहिए। जो प्रदेश का युवा है, जिनके बल पर जो है सरकार चुनी जाती है, चाहे वो भाजपा सरकार हो या दूसरी सरकारें हो, वो सिर्फ आजकल जो है युवा जो है बढ़ चढ़ करके भाग लेता है और उनके जो है भविष्य के बारे में सोचना एक प्रदेश के मुखिया का या प्रदेश के जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है जो है युवा वर्ग को आगे चले सकता है। और इस बजट में जहाँ तक युवाओं को बहुत ज्यादा जो है प्रोत्साहन जो है वो मिलने वाला है। बिल्कुल, जब बजट का ऐलान होता है, कई उम्मीदें होती हैं और ढेर सारी घोषणाएं की जाती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब पिछले बार की अगर बात कर ले तो जो घोषणाएं की गई थी उनमें से ऐसी कोई घोषणा है जो अब तक पूरी नहीं हुई हो? जी, अगर पिछली बार की घोषणाओं की बात करें तो अभी जो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है जो कि सरकार ने बजट में घोषणा की हो और वो जो है धरातल पर जो है वो ना आई हो। हालांकि ये हो सकता है जो पिछले बजट में जो बड़े जो प्रोजेक्ट थे जिनकी घोषणा सरकार ने की थी वो प्रोजेक्ट जो है अभी प्रोसेस में है, तो उनका जो है कार्य जो है वो निरंतर प्रोग्रेस में है, उनसे काम चल रहा है, काम जारी है, तो वो पूरे नहीं हो पाए होंगे। हालांकि उनके सब काम भी जारी है, तो ऐसी कोई प्रोसेस या प्रक्रिया जो प्रोजेक्ट बाकी नहीं है जिसपे पिछले बजट में जो है सरकार ने अपने पिटारे में दिया हो और उस पर काम ही शुरू ना हुआ हो। वैसे अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि फिर भी 20 तारीख लगभग 15 दिन 10 से 12 दिन का समय है। इसके बीच में अगर कोई इस तरह की जो कहानियां आएंगी तो जरूर सामने आएंगे, लोग अपने आप इस चीज को बता देंगे। क्योंकि आप बजट के ऊपर आम आदमी की नजर होती है, जैसे कल केंद्र सरकार का तो आम आदमी की नजर थी, इसी तरह से जो है अगर प्रदेश सरकार का होता है तो हरियाणा के हर व्यक्ति की जो है नजर उस बजट पर रहेगी कि किस डिपार्टमेंट को, किस महकमे को, कहाँ से कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, AIT आ रहे हैं, IIT आ रहे हैं, एम्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हर चीज पर जो है यूनिवर्सिटी आ रही है, हर चीज पर फोकस रहेगा। जी बिल्कुल, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो देखिए कहा भी जा रहा है कि नर्सिंग होम खोला जाएगा। सवाल यह है कि रिहायशी इलाकों में नर्सिंग होम खोलने से आम लोगों को क्या इसका सीधा फायदा मिल पाएगा? अपना एक बार क्वेश्चन दोबारा सुना था जी, एक बार दोबारा से प्रश्न। बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि नर्सिंग होम में हेल्थ सेक्टर की बात कर ले तो कहा जा रहा है कि नर्सिंग होम से संबंधित कई सारे ऐसे आम लोगों के लिए भी नर्सिंग होम खोले जाएंगे। सवाल ये है कि क्या रिहायशी इलाकों में नर्सिंग होम खोलने से आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा? जी बिल्कुल, अगर सरकार का जो प्रोजेक्ट है कि जो रिहायशी इलाकों में रूरल क्षेत्र इसमें जहाँ भी अगर नर्सिंग होम खुलेंगे तो उससे आम व्यक्ति को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो अभी जो जिन चीजों से महरूम थे, जो स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम थे, वो चीजें उनके नजदीक मिलेंगी और उनके शहर में मिलेंगी, उनके गांव में मिलेंगी, तो उनका साफ सी बात जाहिर है कि आम व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अब ये खुलेंगे कब, वो अब आके देखने वाले का। बिल्कुल, ग्रुप डी भर्ती पर देखिए सीधे बहुत अहम सवाल यह है कि CAT आधारित भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी, क्योंकि देखिए आजकल पेपर लीक होना बड़ा आम बात हो गई है। जी बिल्कुल, सपना ग्रुप डी की अगर बात करें तो सरकार ने CAT का जो है परीक्षा ली थी और उसका परिणाम भी आ चुका है। तो अभी तक तो कोई पेपर लीक की इसमें घटना जो है सामने आई नहीं है। हालांकि हर जगह कहीं ना कहीं जो है पेपर लीक की जो है वो घटनाएं होती है। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने जो 2 टेस्ट लिए थे उसमें युवाओं ने काफी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और प्रदेश के जो लाखों युवाओं ने उसमें भाग लिया था और उनका परिणाम भी आ चुका है। और आगे जो सरकार इस बजट में ये जरूर हो सकता है कि उन जो जिन्होंने इस परीक्षा में जो है भाग लिया था और जो उत्तीर्ण रहे हैं उनको जो है आगे कुछ ना कुछ नया जो है नौकरी का आगे लाभ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कहा भी ये भी जा रहा है कि बजट सत्र है वो छोटा है। ऐसे में क्या बजट सत्र छोटा करने से विपक्ष को मुद्दे उठाने का भी देखिए पूरा समय मिल पाएगा? आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो,
आप सुन पा रहे हैं हमें रामपाल? जी 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 सर। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि देखिए बजट सत्र जो है वो छोटा करने से विपक्ष को क्या मुद्दे उठाने का पूरा समय मिल पाएगा? क्या विपक्ष अपनी सारी बातों को कह पाएगा? जी बिल्कुल, अगर छोटा बजट सकते हैं तो सारी बातें तो नहीं है, बाकी अहम अहम जो बातें हैं विपक्ष की वो सुनी जाएंगी और वो सुनना मजबूरी भी है, प्रोटोकॉल है, उसे सुनना वो सुनी जाएंगी। हालांकि जो फालतूबाजी की जो बहसबाजी है उनसे जो है कहीं ना कहीं दरकिनार करने के लिए वो छोटे में जो है उनको मौका नहीं मिलेगा, वो जिस तरह की बहसबाजी होगी। अभी हालांकि जो काम की बातें होंगी जिससे विपक्ष को सुनना चाहिए, सत्तापक्ष को विपक्ष की बात सुननी चाहिए, उन मुद्दों पर जो है सरकार पूर्ण रूप से निपटेगी और छोटे बड़े से फर्क निकलेगा। बिल्कुल, किसानों को क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं किसान सरकार से? सतना किसान की बात करें तो मैं दक्षिणी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और दक्षिणी हरियाणा में तो फिलहाल रबी की फसलें हैं, सरसों है, गेहूँ है, चना है, जौ है। इन तरह से किसान के हमें से यही मांग रहती है कि समांतर भरपाई मिले, उसको जो है मंडी में उचित मूल्य मिले, समय पर उसका जो है नुकसान का जो है ना फायदा मिले। तो इस तरह कई उम्मीदें हैं किसान की जो है, इनको लेकर के किसान जो है सरकार को निर्भर रहता है कि सरकार जो है उनकी समय समय पर सुने और जो जीवन बीमा, जो फसल बीमा जो जिसको बोलते हैं, जो किसान अगर क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसको ऑटोमेटिक इसकी राशि काट ली जाती है, उसका बेनिफिट किसान को अगर नुकसान होता है तो उसमें मिले। ये चीजें जो है किसान की उम्मीदें जो है सरकार को। बिल्कुल, फरीदाबाद से संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अभी देखिए लगातार ये भी सवाल उठते हैं और कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को वो तारीख ऐलान हो चुकी है जब बजट सत्र की शुरुआत होगी। ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें खास तौर से फरीदाबाद वासियों की है? क्योंकि देखिए उम्मीदें तो बहुत है, चाहे किसानों का जिक्र कर ले, महिलाओं का जिक्र कर ले, युवाओं का जिक्र कर ले, क्या कुछ उम्मीद देख पा रहे हैं सरकार से? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है और औद्योगिक नगरी में जो उद्योगपति है वो लगातार सरकार के साथ मीटिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने स्पेशल उनको पंचकुला बुलाया था और वहां पर बजट से पहले उनके साथ चर्चा की गई थी। उनकी जो मांगे थी उनको विस्तार पूर्वक उन्होंने समझा और समझने के बाद उसका एक बाकायदा इन्होंने एक हम कह सकते हैं प्रोस्पेक्टस बनाया। इन्होंने तैयारी की कि कहाँ पे उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, क्योंकि उद्योगपतियों को बिजली जैसी और सड़कों जैसी असुविधा का सामना इस एरिया में करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि महिलाओं को फरीदाबाद में क्या उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि चुनावी वर्ष में लगातार सरकार जो है वो लुभावने वादे करती है, लेकिन चूंकि अब चुनाव हो चुके हैं, दूसरा बजट मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में पेश करने जा रहे हैं, तो इस बार अगर राहत की बात करें तो कोई स्पेशल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से पिछली बार 2,05,00,000 करोड़ रुपए का 2,05,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, तो इस बार जो बजट है मात्र 20,000 करोड़ फालतू पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अगर राहत की बात करें तो ये चुनावी साल नहीं है, तो बिल्कुल भी सरकार अपना जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करने की कोशिश करेगी और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके की पिछली बार बजट में घोषणाएं थी लगभग वो ही घोषणाएं इस बार की जाएंगी। जी बिल्कुल, किसानों का जिक्र कर ले। देखिए क्योंकि अभी ठंड का मौसम भी चल रहा है, कई जगह बारिश ओले से किसान पहले से ही बहुत परेशान है, बहुत नुकसान भी हुआ है। इन्हें कितनी उम्मीद है, क्या कुछ सरकार के पिटारे से इनके लिए खुल सकता है? देखिए केंद्र सरकार द्वारा पहले ही किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है और जो लोन वगैरह की जो सुविधा है वो पूरी तरह बिल्कुल यहाँ पे फरीदाबाद या बात करें पूरे हरियाणा में लागू है। लेकिन अगर इस बार हम बात करें जिस तरीके से यहाँ पे बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई पलवल जिले में, तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ था, जिसकी मंत्रिमंडल की बैठक में लगातार उन्होंने गिरदावरी की बात की, तहसीलदारों को बुलाया, पटवारियों को बुलाया, मौके पर जाकर गिरदावरी की गई और किसानों को उम्मीद है कि जो नुकसान हुआ है सरकार उसका मुआवजा हमें जरूर देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें डीएपी की या फिर अदर जो फसलों में डालने वाले कीटनाशक है, उन पर सरकार ने सख्ती बरतते हुए नकली कीटनाशक जो लोग बेचते हैं, नकली अगर खाद बेचता हुआ कोई पकड़ा गया तो उसमें सजा का प्रावधान इस बार किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में ये प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। जी बिल्कुल, रामपाल आपके पास आना चाहूंगी। नांगल चौधरी की अगर हम बात कर ले, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो काफी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, लगातार इसके लिए आवाज भी उठाई गई, लेकिन एक तरह से कहे तो वो आवाज दब गई कहीं ना कहीं? तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है नांगल चौधरी वासियों की अगर बात कर ले कि सरकार इस बार जरूर इस मुद्दे पर कुछ फैसला आ सकता है, कुछ बजट में उनके लिए अच्छी चीजें आ सकती हैं? बढ़िया क्वेश्चन जो आपने बताया है। नांगल चौधरी क्षेत्र की अगर बात करें तो नांगल चौधरी क्षेत्र की अंदर सबसे बड़ी जो सुविधा जो लोगों को जो है इंतजार है वो स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजार है, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
नांगल चौधरी विधानसभा के अंदर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज का बड़ा आधारभूत जो है ढांचा वो खड़ा किया गया। एम्स की तर्ज पर जो है ना, दिल्ली एम्स की तर्ज पर जो है बिल्डिंगें खड़ी की गई, लेकिन और वहाँ कुछ छात्रों का एडमिशन भी हुआ है जो न्यू वो है। अभी तक वहां पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ना पढ़ने वाले स्टूडेंट जो न्यू डॉक्टर के लिए आए हैं, नए डॉक्टर बनने के लिए आए, उनके लिए कोई सुविधाएं हैं और ना ही आम जनता के लिए है। एक मेडिकल कॉलेज के अंदर में अभी फिलहाल अगर ओपीडीओ की बात करें तो वहाँ 40 से 50 लोग जो है वहाँ पहुंचते हैं, वो सर्दी खांसी जुकाम वाले पहुंचते हैं क्योंकि मौसम जो है। इसके अलावा कोई भी वहाँ ना कोई पोस्टमार्टम होता है, ना कोई बड़ी मशीनें हैं, ना कोई वहाँ डॉक्टर्स हैं। कुछ दिन पहले स्टडी कर रहे डॉक्टरों ने भी प्रोटेस्ट भी किया था कि हमें मूलभूत सुविधाएं दी जाए, हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, हम कैसे डॉक्टर बनेंगे। तो नांगल चौधरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जनता को सबसे पहला जो है इस बजट में सरकार से मांग करते हैं कि जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर में मूलभूत सुविधाएं दें और डॉक्टरों की उपलब्धियां करवाएं, ताकि इस क्षेत्र को ही नहीं, इसके साथ लगते हुए क्योंकि नांगल चौधरी रात छोर पर है, यहाँ पे राजस्थान में, और राजस्थान के वो जिले हैं जो बैकवर्ड माने जाते हैं, जिन पे जहाँ न सड़क है न पानी है, वो लोगों को भी यहाँ से सुविधाएं मिल सकती हैं अगर जनहित में अगर ये चला जाएगा तो लोगों की यही इच्छा है कि सबसे पहले मेडिकल कॉलेज जो है उसे सरकार इस बजट में डॉक्टरों की उपलब्धियां दे, भर्तियां करे और जो यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो वो लगाए। दूसरी बात जो है यहाँ मल्टी लॉजिस्टिक हब है जो इस क्षेत्र की रीढ़ कही जाने वाली है, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए रीढ़ बनेगा, जो मल्टी लॉजिस्टिक हब है उसे जो है चालू करवाया जाए, उस पर राजनीति न की जाए, क्योंकि कई लोग जो है उन पर धरना प्रदर्शन करते हैं, सब मुआवजे का नाम लेते हैं, जबकि 10 साल से उस जमीन पर अधिग्रहण किया गया है और वहाँ काम भी जारी है, तो उसे युद्ध स्तर पर जारी काम उस पर करके और युवाओं को वहाँ रोजगार देने का काम करे। ठीक, बिल्कुल संजय, आपके पास आऊंगी। रोजगार की बात कर ले या युवाओं की बात कर ले, खासतौर से उन युवाओं का जिक्र करूंगी जो सीटी परीक्षा दे चुके हैं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कब उनकी भर्ती होगी, क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं? उसके बाद में जल्दी ही सीटी की जो एग्जाम हुए उनकी रिजल्ट आ सकते हैं और उसके बाद में युवाओं की अगर हम बात करें तो हरियाणा जो सरकार है वो लगातार बम्पर भर्तियां निकाल रही है। हालांकि अभी जो हम कह सकते हैं कि जो सरकार है उसके पास में लगातार जो सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष जो हमला बोलता रहता है कि बेरोजगारी दर बढ़ी है, राजकोषीय घाटा बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हरियाणा में जो अगर युवाओं की बात करें तो हरियाणा में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अलावा और बहुत सारे विकल्प हैं। तो कहीं ना कहीं युवा जो है हरियाणा में इतने बेरोजगार नहीं है जितनी की बेरोजगारी विपक्ष के द्वारा बताई जाती है। और दूसरा, बजट के उम्मीदों की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मैं समझ आता हूँ कि मैं टॉपिक से अलग जा रहा हूँ क्योंकि पहले इस विषय में बात हुई थी, तो स्वास्थ्य जो सेवा है फरीदाबाद में वो पूरी तरह चल चुकी है। फरीदाबाद जिले का जो सबसे बड़ा जिला अस्पताल है बादशाह खान अस्पताल, वो अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। लगातार वहाँ पे इस तरीके की शिकायतें आती हैं कि वहाँ पर जो एक बेड पे 3 मरीज पड़े रहते हैं, वहाँ पे जो दवाइयां हैं उनका खोता है, जो बेसिक दवाइयां हैं, बात करें हम कुत्तों के काटने की जो दवाइयां हैं, रेबीज के इंजेक्शन है, उनकी भी पूर्ति नहीं हो पाती है। और लगातार अधिकारी जो वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि सरकार के पीछे से फंड नहीं आ रहा है। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बहुत बड़े बड़े वादे करती है। दूसरी बात बताना चाहूंगा, फरीदाबाद से गुड़गांव और पलवल की तरफ मेट्रो का विस्तार हो रहा था, उसके लिए घोषणा तो कर दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन घोषणा होने के बाद भी अभी तक कोई भी काम धरातल पे शुरू नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद वासियों को उम्मीद है कि पलवल और फरीदाबाद गुड़गांव की तरफ जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की वो मजबूत होगी और जल्दी वहां पर काम शुरू होगा और इस बजट में उनको उम्मीद है कि काम शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए कल कैबिनेट की बैठक हुई, बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई गई। तो सवाल ये है कि कल बैठक में मीटिंग में अपराध से संबंधित क्या कोई इन मुद्दों पर चर्चा हुई? तो देखिए कल 4 कैबिनेट की बैठक में 4 जो महत्वपूर्ण मामले थे वो कैबिनेट की मीटिंग में पास किए गए और लगातार मुख्यमंत्री जो है बजट के रूप में लगातार लोगों की सलाह ले रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ पे उनको क्या समस्या है जिससे कि उनका समाधान किया जा सके। आम जनता से भी उन्होंने अपील की है कि आप हमें सुझाव दीजिए। लाखों जो सुझाव है सरकार के पास पहुंचे हैं, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। जो उन सुझावों को सरकार, महिलाओं के खासकर सुझावों को, स्कूली बच्चे जो है उनके सुझावों को इस बजट में शामिल किया जा सकता है। आपके पास आऊंगी रामपाल। देखिए अब 20 फरवरी तक इंतजार तो देखिए सबको है, लेकिन सवाल ये है कि तमाम उन लोगों की मैं बात करूंगी जो हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाते हैं, दवाइयों का बात करूं, क्योंकि देखिए बजट जब पूरे देश में बजट अभी 1-2 दिन पहले ही आगाज हुआ और कहा जा रहा है कि ये बजट जो था बहुत लोगों को सुविधा पहुंचाने वाला है। ऐसे में
क्या हरियाणा की अगर हम बात कर ले तो राज्य में किस स्तर से हॉस्पिटल की बात कर ले या फिर और भी मुद्दों की बात कर ले, किस तरह से लाभ मिलने वाला है लोगों को, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? क्या दवाइयों पर पैसे कम होंगे, टैक्स कम होंगे? आम आदमी कयास बहुत कुछ लगाता है, बिल्कुल। लेकिन अब उस पिटारे के अंदर में सरकार क्या है, क्योंकि अगर क्षेत्र की बात करें तो लोगों को दवाइयों से, हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाएगा और जिससे आम आदमी को इस चीज का फायदा मिलेगा। कि प्राइवेट तो सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर बड़े महंगे महंगे इलाज होते हैं, लोगों की जो है खुद की हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ इलाज करवा पाए। तो कम से कम सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर अगर वो मेडिसिन, वो दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध होंगे, जो मशीनरी उपलब्ध होंगी, तो फिर जरूरी बात है कि वहाँ आम आदमी को वहाँ उपचार मिलेगा और सस्ते में मिलेगा, तो सरकारी है, सरकार के हिसाब से मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है इतने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल जो है, मैं आपको थोड़ी सी मुद्दे से हट के बताता हूँ कि जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर में 18 जो है ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन अभी तक एक भी ऑपरेशन थिएटर जो है वो चालू नहीं है, ना वहाँ कोई स्टाफ है। तो सबसे बड़ी जो है लोगों की जो आशा है वो पर मुख्यमंत्री पर यही है कि इस तरह की जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए गए थे, बन करके तैयार है, अपनी कार्य प्रगति में चलने के लिए तैयार है, उनके अंदर जो है वो डॉक्टरों की जो है व्यवस्था हो और वहाँ बड़ी बड़ी जो मशीनरियां हैं वो आए जिनसे लोगों को फायदा हो। जी बिल्कुल संजय, आपके पास आऊंगी। देखिए करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित बजट में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा फोकस किन सेक्टर्स में किया जाएगा? देखिए, जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे तो सबसे ज्यादा फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही रहने वाला है, क्योंकि फरीदाबाद की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल पूरी तरह करमरा चुकी है। फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में पीपी मोड़ पे हार्ट के ऑपरेशन शुरू हुए थे, जो 2.25 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो बाहर प्राइवेट अस्पतालों में लगते थे, उन मरीजों को राहत देते हुए सरकार ने 45 से 65 हजार रुपए के बीच में ऑपरेशन करने शुरू हुए थे। लेकिन देखिए कमाल की बात ये रही कि वहाँ फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया, वहाँ पे जो स्टंट लगाए जा रहे थे वो स्टंट नकली थे। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवा फरीदाबाद में है वो पूरी तरह चरमरा चुकी है। लोगों को इंतजार है कि इस बार सरकार जो बजट है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देगी। देखिए सरकार एक योजना बनाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम अधिकारियों का होता है, तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद में अधिकारी हैं वो कई बार लापरवाही बरतते हैं। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर जिसके पास डिग्री भी ना हो और वो लगातार लोगों के हार्ट के ऑपरेशन करता रहे, जिसमें से कई मरीजों की जान चली गई, उसके बाद में पता लगा कि ये डॉक्टर तो फर्जी है। तो इस तरीके की योजनाएं जो है उन पे लगाम लगाने के लिए, इस तरीके के फर्जीवादे पे लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। तो उसी को लेकर फरीदाबाद वासियों में सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। और दूसरी उम्मीद बजट में मेट्रो को लेकर है, क्योंकि कनेक्टिविटी पलवल और गुड़गांव की तरफ बहुत ज्यादा भारी जाम लगता है, जिसकी वजह से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी होती है। तो लोग उम्मीद जता रहे हैं कि नायब सैनी सरकार इस बार फरीदाबाद और पलवल को और फरीदाबाद और गुड़गांव को मेट्रो की सौगात भी दे सकती है। बिल्कुल, आप देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ मुख्यमंत्री के पिटारे से निकलने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर कहें तो हरियाणा में देखिए बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 तारीख को बजट सत्र होगा, सुबह 11 बजे से शुरू होगी। ऐसे में इसके साथ ही साथ लोगों को उम्मीद भी काफी है कि आखिरकार क्या कुछ उनके लिए पिटारे से निकलने वाला है। फिलहाल इंतजार सबको है। इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।